अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ एशिया कप 2023। और जनाब अभी इस वक्त मैच जारी है श्रीलंका और अफगानिस्तान। सो श्रीलंका इज इन एक्शन बैटिंग राइट नाउ 221 फॉर 5। अभी बिल्कुल यहाँ काउंटडाउन चल रहा था और वहाँ विकेट गिर रही थी, तो यस एक और विकेट गवा दी है श्रीलंका ने। सो अच्छा खासा टारगेट तो सेट कर रहा है श्रीलंका, बट यस अफगानिस्तान वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड। एक उनके पास टाइम फ्रेम है कि हाँ जी 36 ओवर इज देयर मार्जिन, 50 ओवर नहीं है आज, ये सोच के खेलेगी अफगानिस्तान। जब वो बैटिंग करने आएगी तो तभी शायद कुछ कर गुजरेगी, वरना तो फिर मुकाबला बड़ा कड़ा है, बड़ा सख्त है, क्योंकि श्रीलंका और अफगानिस्तान दोनों लड़ रही हैं अपनी सुपर 4 की जगह के लिए। डिस्कशन को शुरू करते हैं और डिस्कशन का आगाज करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ, अभी भी अगर आप लोगों ने कमेंट्स नहीं किए, मैसेज नहीं किए, तो ट्विटर पर जल्दी से जाएं, #जोर का जोड़ लिखिए। और अभी जितनी इनिंग आपने देखी है, श्रीलंका को बैटिंग करते हुए देखा है, अफगानिस्तान को बॉलिंग करते हुए देखा है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको लगा कि शायद सही हुई थी मगर वो प्लेयर आउट हो गया, बैटर कैसे आउट हो गया, या फिर किसी बॉलर ने कोई बॉल बहुत अच्छी फेंकी थी मगर बैटर ने फिर भी उसको उस अच्छी सी बॉल पे भी पनिश किया, कैसे किया, कहाँ किया। कोई भी सवाल ऐसा आप पूछ सकते हैं, #जोर का जोड़ लिखना मत भूलिएगा। मुश्ताक अहमद हमारे साथ मौजूद हैं और वो हमें ये सारी चीज़ें इसके हवाले से गाइड करेंगे, हमें बताएंगे कि किस तरह क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ। सो इस हवाले से डिस्कशन करेंगे। मुश्ताक अहमद हमारे साथ मौजूद है, इरम जावेद हमारे साथ मौजूद है एंड हाफिज इमरान। सो वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। एंड मुशी भाई 221 5 विकेटें गवा चुके हैं, 39th ओवर इस वक्त चल रहा है। श्रीलंका इन अ गुड प्लेस, 300 होते हुए दिख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सिल्वा ने आखिरी शॉट मारी है, जो आखिरी विकेट गिरी है, सो यहाँ से लाइक अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अवेयरनेस ऑफ द गेम होती क्या है। कि एक मुजीब और राशिद ऐसे बॉलर हैं जिनकी पेस बहुत तेज़ है। इस पिच पे कुछ भी नहीं हो रहा, इतना स्पिन नहीं हो रहा। आप ये जो मार्जिन जो शॉट का आपने मारा, इसमें मार्जिन ऑफ एरर आपके पास कितना है, आज सक्सेसफुल होने का कितना चांस है आपका। एक बंदे का बॉल स्पिन नहीं हो रहा, उसकी पेस ऑलमोस्ट आप 90 के पास है। आप उसको स्वीप मार रहे हो जिसमें आपको चांसेस 70% बॉलर ने जीतना है और 30% आपके चांसेस हैं। यू आर टेकिंग मतलब मैथमेटिकली आप गलत चांस ले रहे हो। यहाँ से अवेयरनेस पता चलती है क्रिकेटर्स की कि जिसने आपने अपनी 300 अगर स्कोर कराना है अपनी टीम का, तो हाउ टू यू स्कोर रन्स। यही अगर कोई अच्छा सेंसिबल बैट्समैन होता, वो इसको पूरे बल्ले से खेलता और एक्स्ट्रा कवर की तरफ मारता या सामने मारता, ताकि बॉलर फिर ये ऐसी पेस वाले बॉलर आपको थोड़ा सा पीछे करें, आप उसकी पेस को यूज़ करते हो कट या पुल पे चौका मारें। जैसे कि राशिद को अर्ली ऑन उन्होंने फ्लिकों के ऊपर चौके मारे हैं, क्योंकि 5वां फील्डर सर्कल होने की वजह से वो आपको मार्जिन ऑफ एरर एज अ बॉलर भी आपके पास नहीं होता। सो कमिंग बैक टू दैट 300 रन्स, येस दे आर सिटिंग ऑन दैट। एंड कमिंग बैक वंस अगेन विच इज़, ये जितने भी हमारे लोग सुन रहे हैं, श्रीलंका कप्तान जो ये शनाका है, ये बहुत नीचे खेलता है। ये 7वें नंबर पे बैटिंग करता है। आई नो ही इज़ अ वेरी गुड हिटर ऑफ द बॉल, बट यू नो इन 50 ओवर आपके पास मार्जिन बहुत कम आ जाता है। कई दफ़ा प्रेशर में आप, आई थिंक ही शुड बैट अप द ऑर्डर नंबर 4 पे। आपने पहले भी एक दफा कहा था कि एक बैटर एक कैप्टन शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट। उससे होगा क्या, श्रीलंका की टीम डेवलप नहीं हो सकती सारी जिंदगी, क्योंकि आपका कप्तान ने 10 मैच खेलने हैं, 2 मैच करेगा, 8 में नहीं करेगा, तो देयर इज ऑलवेज क्वेश्चन मार्क, ऑलवेज क्वेश्चन मार्क। और आपकी टीम के अंदर वो आपका कॉन्फिडेंस एज ए कैप्टन बिल्ट अप नहीं होता, और आप डिमांड नहीं कर सकते प्लेयर से, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस और हमेशा वनरेबल रहेगी। तो आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो टीमों को खड़ा कर देती हैं। ये नहीं कि इनके पास टैलेंट नहीं है, श्रीलंका के पास टैलेंट बहुत है, मगर ये देखा जाए कि आपके जो मेन प्लेयर हैं, कि आर दे टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट और नॉट, और स्पेशली कैप्टन। सो सवाल तो ये था कि 300 रन कैसे होंगे। 300 रन वाली पिच तो बड़ी आराम से है, देयर सिटिंग ऑन अ ग्रेट पोजीशन, मगर अब ये आखिरी 10 ओवर में इसको किस तरह यूटिलाइज करते हैं। they are going to play very positive and sensible cricket. I think that matters a lot for Sri Lankan point of view से। मगर इस वक्त सिनारियो जो बिल्टअप हो रहा है ना, वो अफगानिस्तान के लिए हो रहा है। लेट मी टेल यू वन थिंग। बिल्कुल, और मतलब सिचुएशन जो जिस तरह की बिल्टअप हो रही है ना, वो यस अफगानिस्तान के लिए, इसलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे फॉर्मेट छोटा होता जाता है, अफगानिस्तान की टीम स्ट्रॉन्गर होती जाती है। और अगर उनके सामने ये टारगेट अब आ गया है कि 36 ओवर्स है उनके पास, जिसमें जो भी गिवन टारगेट देगी श्रीलंका उसको टैकल करना है।
सो कंपैरेटिवली शायद वो 50 ओवर का सोच के ये 36 ओवर्स जो है वो उनके लिए ईजी डाउन होती जाएगी चीज़, बट नथिंग इज ईजी व्हेन देयर इज अ नॉकआउट मैच, बिकॉज यहाँ आज डिसीजन होगा कि कौन सी वो टीम है जो आगे जाएगी और श्रीलंका में जाके खेलेगी, मगर हम्बनटोटा में जाके नहीं खेलेगी, कोलंबो में ही खेलेगी, बिकॉज यहाँ पे एक रिफ्ट शुरू हो गई है। अब लाला को भी ऐड करते हैं अपनी डिस्कशन में, लाला ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, शाहिद खान आफरीदी हमारे साथ मौजूद है। लाला खुश आमदीद। और ये जो डिस्कशन इसको मैं आगे ज़रूर बढ़ाना चाहूँगी कि ये रिफ्ट एक ACC में और PCB में शुरू हो गई है, दैट ACC ने सारे मेंबर्स को ईमेल की, जिस ईमेल में ये बताया गया कि शिफ्ट हो गया है एशिया कप हम्बनटोटा, हमने उसके हवाले से डिस्कशन भी की, बट इवेंचुअली कहा गया कि इग्नोर दैट पास्ट ईमेल और कोलंबो में ही बाकी सारे मैचेस होने वाले हैं और सारे मैचेस में बारिश है सामने। तो लाला बड़ी मुश्किलात सामने। वेल सवेरा, आई थिंक मेरे ख्याल में थोड़ा सा चीज़ों को और रात तक इंतज़ार कर लिया जाए, क्या पता कोई और न्यूज़ हो, क्या कम्युनिकेशन इनके बीच में चल रही है, इसका फाइनल आउटकम क्या आ रहा है। तो थोड़ा सा हम थोड़ा सा सब्र भी कर लेते हैं। साथ में ये है कि देखें जी, जय शाह जो है वो प्रेसिडेंट भी है और पूरी अथॉरिटी पूरे पावर के साथ उसकी सह है और सारे जितने भी बोर्ड्स हैं मेरे ख्याल में ख़ासतौर पे एशियन बोर्ड, उनको वो रन करता है शो को, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो, नेपाल हो, वो अपनी पावर दिखाने की कोशिश करता है, जबकि उसको पता भी है कि वी आर द होस्ट एंड देन लेट अस डिसाइड ना कि किधर क्या होना चाहिए। तो इतनी तो सह हमारी होनी चाहिए ना कि हम होस्ट हैं। तो अभी तक अगर डिसीजन ले नहीं पा रहे, आई मीन कि ये काफ़ी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि अपनी कुर्सी के ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। होना ये चाहिए कि सारे बोर्ड्स को बिठाए, जितने भी ACC के बोर्ड्स मेंबर हैं वो आपस में डिस्कस करें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, उसको एक फाइनल जो भी हो कि क्रिकेट होनी चाहिए। काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान इंडिया दोबारा आपस में मैचेस खेल रहे, तो बारिश की नज़र नहीं होनी चाहिए। एशिया कप एक बहुत बड़ा इवेंट है, उसको कामयाबी के साथ होना चाहिए। बिल्कुल, मतलब कोर इरम, सबसे बड़ा कोर और सबसे बड़ी जो एक ऑब्वियसली एशिया कप क्रिकेट है ना, क्रिकेट होनी चाहिए, इधर हो उधर हो, हम्बनटोटा में हो, कोलंबो में हो, बट द मैच शुड नॉट बी इफेक्टेड बाय रेन। आपको बैट और बॉल का मुकाबला दिखना चाहिए। बिल्कुल जी, समटाइम ऐसा होता है कि हमें अपनी ईगो साइड पे रख के दूसरे की खुशी देखनी होती है। तो अब मुझे लगता है कि एशियन जितनी भी कंट्रीज है, अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो हमारी आवाम के पास अब मुझे नहीं लगता कि क्रिकेट के अलावा और कोई खुशी रह गई है। लोग इसको एंजॉय करते हैं। देखिए फ्लाइट्स पकड़ के कभी श्रीलंका जा रहे हैं लोग, अफगानिस्तान के यहाँ पे आके पूरे मैचेस देख रहे हैं। तो मुझे लगता है इनको सब कुछ साइड पर करके सिर्फ क्रिकेट का सोचना चाहिए कि हमें मैचेस करवाने हैं और एक अच्छा डिसीजन, बिल्कुल शायद भी कि सही बात कि ये किसी एक बंदे से नहीं होगा। बेशक वो उनके सारा होल्ड है, उनकी पावर है, लेकिन फिर भी समटाइम आप अकेले ऐसा फैसला कर जाते हैं जो सही नहीं होता। मुझे लगता है सबको बिठाना चाहिए, बात करनी चाहिए और सबकी सुननी चाहिए और क्रिकेट के हिसाब से अच्छा फैसला होना चाहिए। बिल्कुल, क्रिकेट के हिसाब से वाकई हाफिज एक बहुत सारा फोकस आपका क्रिकेटिंग फैसले पे होना चाहिए, मगर जहां हम बात कर रहे हैं सुपर 4 की, ऑब्वियसली यहाँ तो डिसाइड होना है कि श्रीलंका और अफगानिस्तान में से कौन सी टीम जाएगी, वो हमारे सामने नहीं है। बट बांग्लादेश इस ग्रुप में से जो है वो सुपर 4 में पहुंच चुकी है ऑलरेडी, बिकॉज जिस पोजीशन पे बैठी हुई अपने 2 मैचेस खेल के, तो जिस सिटिंग एंड वॉचिंग के हमारे साथ और कौन आएगा। बट एक बुरी खबर बांग्लादेश की तरफ से कि शांतु इज़ रूल्ड आउट ऑफ एशिया कप नाउ बिकॉज हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी उनको पिछले मैच में। तो एक इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ बांग्लादेश, अभी मेहदी ने भी की है सेंचुरी, मगर जिस तरह शांतु खेलते हैं, जिस तरह बैकबोन प्रोवाइड करते हैं, अब बैड न्यूज़ फॉर बांग्लादेश। उन्होंने ही संभाला था इन दोनों मैचेस में। अगर आप देखते हैं ना, शांतु को उन्होंने बड़ी बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा किया था और उनकी अदम मौजूदगी में यकीनी तौर पर जब आपका एक इन्फॉर्म प्लेयर टीम से बाहर होता है, एक ऐसा बल्लेबाज जिससे रन्स निकल रहे हैं जिसके बल्ले से, और वो हर तरह के मुश्किल हालात में आपके लिए रन्स कर रहा है, और अगर वो टूर्नामेंट के दौरान ही बाहर हो जाता तो यकीनी तौर पर इससे न सिर्फ आपकी हिकमत अमली बदलती है, टीम मैनेजमेंट जो है उसका उसके जो उन्होंने मनसूबाबंदी कर रखी होती है उसमें से उनको एक इनफॉर्म प्लेयर को उसकी जगह पर डालना और फिर क्या वो वैसा परफॉर्म करता है या नहीं करता है, इससे बहुत सारी चीज़ें मुतासर ज़रूर होती हैं। बांग्लादेश को उसमें नुकसान तो ज़रूर हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से अभी सुबह शाहिद भाई ने बात की थी ना, ये ACC वाली, देखिए सब उन्होंने थोड़ा कहा कि सब कुछ सुनाया है कि अगर वो आए हैं तो टीम को भी ले आते हैं। मुशी भाई ज़रा बहुत ज़्यादा उस हवाले से पुरजोश थे या मस्बत बात कर रहे थे, लेकिन शाहिद भाई ने जो बात की थी वो बिल्कुल उनके ख्यालात बिल्कुल
अपनी जगह पर ठीक थे और उनमें कोई इस किस्म की दूसरी सोच नहीं थी। उनको पता है कि चीज़ें किस तरीके से आगे चल रही हैं। और अभी जैसे उन्होंने ACC के जय शाह की बात की है, तो ये जो क्रिकेट है ये बारिशों से नहीं मुतासर हो रही, ये बुनियादी तौर पर जय शाह साहब की सोच की वजह से मुतासर हो रही है। अगर हम मेज़बान हैं, पाकिस्तान मेज़बान है, और जैसे शाहिद भाई ने कहा कि आप पूछे तो सही, लोगों को साथ तो मिलाएं जो लोग ACC में हैं, क्या उनको भी तो सोचना चाहिए ना कि अगर बारिशों की वजह से चीज़ें मुतासर हो रही हैं तो फिर आप क्यों उस तरफ नहीं जाते हैं जहाँ पर खेल हो सकता है। यहाँ पर सिर्फ मैचेस ही मुतासर नहीं हो रहे हैं, देखिए कितने लोगों को तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ रही है, माली तौर पर उनको नुकसान हो रहा है, ब्रॉडकास्टर्स को नुकसान है, लोगों को ज़हनी तकलीफ का सामना है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तो लोग सब के सब मुतासर क्यों हो रहे हैं? ब्रॉडकास्टर्स तो इधर उधर करके जो अपना पैसा पूरा कर लेंगे, बट ये जो फैंस हैं, ये फैंस जो हैं वो सबसे ज्यादा सफर करेंगे, जिन्होंने जी लाला सवेरा उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है कि क्यों नहीं कर रहे, क्या वजूहात, क्या कोई वजूहात बताई हैं उन्होंने? लाला अभी सब सोर्सेस से हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली सबकी नजर जो है वो इस खबर पे है। आपस में जो सरगोशियों में भी बात हो रही है, ACC की इंटरनल ईमेल की खबरें जो है वो BS बाहर आ रही हैं, तो ये अभी सब जो है वो सोर्सेस पे बात हो रही है, कोई एक सॉलिडिफाइड न्यूज़ सामने नहीं आ रही है। इट्स ऑल सोर्सेज, किसी की फाख्ता तो किसी का कव्वा, ये खबरें इधर से उधर पहुंचा रहे हैं। यस, हमें इसलिए एक खबर पे इस पे जो है थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए कि फाइनली हमें पता चले ये ऊंट किस करवट बैठे। बट क्योंकि हम जिस तरह बांग्लादेश के बैटर्स की बात हो रही थी, तो अगर हम भूले ना तो पिछले मैच में मेहदी ने 100 किया, लेकिन वो भी रिटायर्ड हर्ट हुए थे। यस तो ऑलरेडी इनके 2 बैटर्स पहले ही नहीं है स्क्वाड में, और अब जो है ये शांतो और एक मेहदी हसन पिछले मैच में रिटायर्ड हर्ट। तो इंजरी स्केयर्स बिल्कुल है बांग्लादेश के ऊपर। बट मुशी भाई, जहाँ ये पूरी डिस्कशन हो रही है, ऑब्वियसली फैंस बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है इस वक्त, बिकॉज इट इज़ एशिया कप, और एशिया कप के बाद इट वुड बी वर्ल्ड कप। एवरीवन's लुकिंग एट दी टीम्स। एशिया की टीम्स का पता चल जाएगा देख के कि कितने पानी में हैं, कि वर्ल्ड कप में कौन सी टीम कैसा परफॉर्म करेगी। सो उसी हवाले से हमें ट्विटर पे, जैसे मैंने आपको बताया, आप लोगों को फिर से तरीका बताती चलूँ, और ट्विटर पे हमें सवालात आना शुरू हो गए हैं। सो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल नहीं पूछा इन साहब ने, मगर एक सवाल ज़रूर मुशी भाई से यहाँ पे पूछा है। हैशटैग जोर का जोड़ अगर आप लिख कर ट्विटर पर सवाल पूछेंगे, टेक्निकल सवाल पूछे तो ज़्यादा अच्छा होगा, सो दैट मुशी भाई कैन एक्सप्लेन अस बेटर कि क्या हो रहा है मैच में और क्या गलत किया किसी बॉलर ने या बैटर ने। बट अदील ज़िया ने यहाँ पे मुशी भाई पूछा है, आस्क मुश्ताक भाई, ACC ने वेन्यू चेंज नहीं किया, क्या इंडिया को फेवर मिल रही है? I think this is not my cup of tea. Obviously, you know, like this is as Shahid said, और जितने भी हमारे पैनल पे लोग बैठे हैं, उन्होंने बिल्कुल सही बात की है कि वेट एंड सी वाला मामला होना चाहिए, कि हम पहले ही अपने सारा कुछ अपनी राय दे देते हैं और पता चलता है कि वो चीज़ें हैं ही नहीं। तो इनको मैं आदिल साहब को यही कहूँगा कि वी शुड वेट फॉर वाइल, सी के कहाँ पे ऊँट किस करवट बैठता है, फिर उसके बाद अपनी राय दे सकते हैं। बट कमिंग बैक, कोई ऐसी बात नहीं है कि फेवरिज्म की कोई बात नहीं है। जो अच्छी तगड़ी प्रोफेशनल टीमें होती हैं उसको किसी भी सिनारियो में किसी भी ग्राउंड में डाल दो, तो इफ़ दे आर गुड इनफ, इफ दे आर able to win a championship, they can able to adapt anywhere wherever they go. हम अच्छे हैं तो हम चांद पे भी जीत जाएंगे, मगर ये कि यस, फेवरेटिज्म मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा सिनेरियो है। बट प्लीज़ आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि हैशटैग जोर का जोड़ ज़रूर एज हैशटैग डालिए, बिकॉज आपका मैसेज खो जाएगा कहीं बीच में और फिर आप हमसे नाराज़ होंगे कि हमने तो सवाल पूछा था पर हमारा सवाल आपने नहीं पूछा। एंड इस वक्त अभी तक इस इनिंग में जहाँ श्रीलंका और अफगानिस्तान खेल रहे हैं, इस इनिंग में अगर इस इनिंग के हवाले से आप कुछ जानना चाहते हैं, सो प्लीज़ आस्क दोस टेक्निकल क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ आस्किंग आप लोग कैसे हैं, आपका क्या हाल है। तो उस वो आपका मैसेज जो है वो हम ऐड इन करना नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए वो मुश्किल हो जाएगा ऐड इन करना। सो प्लीज़ टेक्निकल सवाल हमसे पूछिए। साथ ही साथ ऑब्वियसली ये तो अब जब होगा तो पता चलेगा कि एशियन क्रिकेट काउंसिल क्या करता है, क्या डिसीजन लेता है, ये बात की बात है। इस वक्त जो करंट मैच की हम बात करें, इस सिनेरियो की जिस तरह हम बात कर रहे हैं, गुलबदीन, why is he being so effective today versus Team Sri Lanka? Why is it hard for Sri Lanka to read them? I think he bowled in a very good channel. Yeah. And let me tell you one thing, if you go back and see his spell, he was bowling reverse swing. अच्छा, रिवर्स स्विंग से होता है क्या है कि आपकी लाइन अच्छी तगड़ी होती है ना, तो आप एज ए बैट्समैन अगर टेक्निकली हल्का सा भी एक्सपोज हो ना, तो यहाँ तो आप एल्बिडब्ल्यू भी हो जाते हैं या कॉट बिहाइंड हो जाते हैं, क्योंकि इस पिच के ऊपर इतनी पेस से बॉल बहुत कम स्विंग होता है जो आपके बल्ले के दोनों तरफ से आपको बीट करने में इनफ होता है।
और जब बहुत ज़्यादा स्विंग हो रहा होता है कई दफ़ा निक भी नहीं लगती, पैडों पे नहीं लगती, नीचे चले जाता है। तो ये इसने गुलबदीन ने बड़ी अच्छा स्पेल किया है। उसने जो पहले 3 विकेटें ली हैं उसने विकेट टू विकेट बॉल की है, और आई थिंक जो हम कहते हैं ना 6 to 7 यार्ड्स, ये वो लाइन होती है ना बैट्समैन फ्रंट फुट पे कमिट कर सकता है ना वो बैक फुट पे कमिट कर सकता है, तो उसको हाफ हार्टेडली खेलना पड़ता है। और जब बॉल रिवर्स स्विंग होता है, रिवर्स स्विंग का मसला क्या होता है कि वो बहुत लेट बैट्समैन के पास आके स्विंग होता है, वरना जो कन्वेंशनल स्विंग होता है वो जो हाथ से निकलते बंदे को नजर आ जाता है और बैट्समैन एडजस्ट कर सकता है। रिवर्स स्विंग में आपकी जो लेट स्विंग का मतलब ही, रिवर्स स्विंग का मतलब ही है कि आपके पास आके स्विंग होता है। सो गुलबदीन ने जो बॉलिंग की है उसने खिंची हुई लाइन पे वहां से अंदर लाता रहा, जो उसने कॉर्ड बैंड करवाया उसने बाहर निकाला है, हल्का सा बाहर निकला है और बैट्समैन अंदर के लिए तैयार था और उसका बाहर वाला निक लगा और वो आउट हो गया। इसी तरह उसने वो दूसरे विकेटें ली हैं, कट पे उसने किया। तो बैट्समैन बिकॉज व्हेन यू आर केयरफुल सो मच ना, जिस तरह शहीन के खिलाफ विराट कोहली बहुत केयरफुल होकर खेल रहा था, तो वो खिंचा हुआ बॉल इनसाइड एज लग के भी बोल्ड हो जाता है बिकॉज यू आर वरीड अबाउट, यू वरी टू मच। सो वो आई थिंक दैट स्पेल एक्चुअली अफगानिस्तान को वापस भी लेके आया है बिल्कुल गेम में वापस, जो रोकने में काम आया कि श्रीलंका को भी रोके और वापस भी आए गेम में। बट यस, क्योंकि हम 1 से 3 में जिस वक्त शो कर रहे थे उस वक्त मौका दिया मैंने अपने सारे एक्सपर्ट्स को कि ज़रा थोड़ी सी ये इनिंग देख लें और उसके बाद प्रेडिक्शन का उनको टाइम मिले। मगर क्योंकि लाला जो है वो पहले बता चुके थे तो लाला अपना आंसर नहीं चेंज कर सकेंगे, तो ज़रा एक्सपर्ट प्रेडिक्शन की तरफ हम मूव ऑन कर जाते हैं कि एक्सपर्ट प्रेडिक्शन क्या है। आई होप आप लोगों ने जो है वो हमारा टेबल सही कर दिया हो, और जो है क्योंकि ये मैंने लाला पता लगाया, आपको पता है ये मैंने प्रोडक्शन टीम से पता लगाया कि ये हुआ क्या है, तो ये तो मुशी भाई और हमारी प्रोडक्शन टीम की मिली भगत थी। पता चल गया ना, मुशी भाई ने पीछे से खेल खेला है ना, गेम चलाई है। मुशी भाई क्या किया था आपने? गेम चलाई है। राजनीति में आप तभी गेम चलाते हो जब राजनीति के अंदर होगे, स्टूडियो आओगे तो गेम चलाओगे। लाला अब तो आप आज कहीं प्लेन पकड़ के आ जाए। लाला मुशी भाई आएंगे तो आप मुशी भाई आएंगे तो आप गेम सेट मैच के उस स्टूडियो में ही आएंगे ना आगे। हाँ नहीं, मगर राजनीति में फिर जब आप आएंगे तो राजनीति में फिर हम नए कार्ड्स खेलेंगे आपके साथ। उनकी भाषा शुरू कर दी है ना, उनकी भाषा। हाँ नहीं, ये कल से ना हाफिज साहब की वजह से राजनीति दोष बहुत फेवर करते हैं, बहुत फेवर करते हैं। नहीं, ये हाफिज साहब ने 2-3 दिन से हमें लगा दिया है राजनीति दोष, और पता नहीं 1-2 लफ्ज और थे कि शराकतदारी, फलक शगाफ। मैं क्या, हम इधर कमेंट्री करने आए हैं, क्रिकेट पे बात करने आए हैं, सुप्रीम कोर्ट में आके बैठ गए हम। ये आपके लाहौर के मिर्जा इकबाल बेग है। इसी कमेंट पे यही रोकना इसी डिस्कशन को, क्योंकि हम जाएंगे जल्दी से एक ब्रेक पे। आप लोग को थोड़ा सा मैं सोचने को और मौका देती हूँ, जल्दी से सोच लीजिए कि कौन सी टीम है आप लोगों की, आज की प्रेडिक्शन क्या होगी हमारे एनालिस्ट की। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो आप लोग सुन सकेंगे हमारे एनालिस्ट आज कौन सी टीम को जितवाने वाले हैं। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ एशिया कप 2023, और इस वक्त मैच जारी है। ग्रुप बी में कशमकश चली रही है कि कौन होगा, कौन सी वो दूसरी टीम होगी जो सुपर 4 का हिस्सा बनेगी। श्रीलंका और अफगानिस्तान आर इन एक्शन, और इस वक्त श्रीलंका ने 252 बना लिए हैं विद लॉस ऑफ 7 विकेट्स, और 45th ओवर का हो गया है इख्तिताम। देखना यह है कि इन अगले 5 ओवर में, द लास्ट 5 ओवर्स, वो कितना फियर्स खेलते हैं और कितनी तेज़ी से रन्स बनाते हैं। 3 विकेटें अभी भी हाथ में हैं। सो लेट्स सी कि ये टारगेट जो कि पहले बहुत कन्वीनियंट लग रहा था कि 3, सवा 3, 3:30 तक जा पाएगा, क्या अब वो वहाँ तक पहुँच सकेंगे कि नहीं पहुँच सकेंगे, बिकॉज अफगानिस्तान ने कमबैक करने की भरपूर कोशिश की। मगर अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, और जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले हम प्रेडिक्शन की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे जो मुकाबला चल रहा है हमारे एनालिस्ट का, उसके हवाले से एनालिस्ट प्रेडिक्शन पे जो है वो नज़र डालते हैं कि एनालिस्ट प्रेडिक्शंस की अभी तक क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है, पॉइंट्स टेबल पे कौन है आगे और कौन है पीछे। तो जी, ये पॉइंट्स टेबल आपके सामने स्क्रीन पर है, और इस वक्त आप देख सकते हैं कि क्या पोजीशन है। सबसे ऊपर हैं शाहिद खान आफरीदी। शाहिद आफरीदी ने 3 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं, जो अभी तक 5 गेम्स हुए हैं एशिया कप के। उसके बाद दूसरे नंबर पे है मुश्ताक अहमद, उन्होंने 2 पॉइंट्स हासिल किए हैं 5 गेम्स में। देन इरम जावेद जिन्होंने 3,
पॉइंट्स हासिल किए हैं 5 गेम्स में, एंड देन हाफिज इमरान जिन्होंने 2 पॉइंट्स हासिल किए हैं 5 गेम्स में। सो यस, लाला और इरम का जो है वो पलड़ा साथ साथ चल रहा है। और मुशी भाई, आप और हाफिज, यू नीड टू बकअप। कौन सी टीम है आज आपकी? मुशी भाई, आपसे ही शुरू करती हूँ। आई थिंक मैं अभी फिर टाइम लूंगा, अच्छा, थिंकिंग अबाउट इट। अच्छा अच्छा, आप इन दोनों से पूछें, फिर मैं अपना बाद में जवाब दूंगा। अच्छा, पहले मैं जरा लाला वाली तो कंफर्म कर लूँ ना। लाला, आपने तो श्रीलंका कह दिया था, 1 से 3 में एक वाहिद आप थे जिसने प्रेडिक्शन कर दी थी, बदलनी है? बिल्कुल श्रीलंका मैंने कह दिया और उसी पे ही हूँ। बस सही है जी। सो लाला ने जो टीम चुनी है आज की, दैट इज श्रीलंका। इरम? जी, श्रीलंका के साथ ही जाऊंगी क्योंकि मुझे लगता है कि अफगानिस्तान थोड़ा माइंड का भी उनका आज गेम होगी, क्योंकि जो भी टारगेट होगा उन्हें 36 ओवर में ये कम्पीट करना है। Yes. तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, और ओडीआई का उनको इतना एक्सपीरियंस भी कह लें कम है, तो मैं श्रीलंका के साथ जाऊंगी। ओके, हाफिज? श्रीलंका। श्रीलंका बगैर कोई मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। श्रीलंका। श्रीलंका। हाँ, मुशी भाई, लाहौर में बारिश करवा दें आप। हाँ जी, अफगानिस्तान जी। अरे वाह भाई वाह, मुशी भाई इज ट्राइंग टू गो आउट ऑफ द नाम लेना है अलग, बिल्कुल अलग। हाँ, तो जनाब, शायद बड़ा प्लेयर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? चांसेस लेने पड़ते हैं कि नहीं लेने पड़ते? मुश्ताक भाई 36 ओवर पे नहीं, आप चांस नहीं ले, आप चांस मोबाइल के लिए ले रहे हैं, मोबाइल मिल जाए आपको गिफ्ट। अच्छा, बड़ी वैसे लाला बड़ी साइंस है आज के मैच में। देखें, हम तो बात कर रहे हैं कि आज कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम हारेगी। 50 ओवर्स है अफगानिस्तान के पास ये टारगेट अचीव करने के लिए। 36 ओवर्स हैं अफगानिस्तान के पास क्वालिफाई करने के लिए सुपर 4 में। तो हम तो इस वक्त जीत की बात कर रहे हैं, तो इसलिए मुशी भाई ने अफगानिस्तान, मुशी भाई हैज बीन ऑल ब्रेव और उन्होंने कहा आउट ऑफ द बॉक्स। सवेरा, ये इसमें साइंस है और मुशी भाई की मैथ्स अच्छी थी। अच्छा। क्योंकि बचपन में मेरी मैथ बहुत ही अच्छी होती थी। Yes. इसलिए शायद को पता है कि जब हम खेला भी करते थे तो मुझे पता चल जाता था कि जो कोई 2 बैट्समैन ब्रायन लारा या कोई सेट होता था ना, तो मैं मैथमेटिकली उस वक्त भी खेल लेता था कि अब वसीम भाई को और वकार को ही गेंद करने चाहिए, मैथमेटिकली मुझे नहीं करना चाहिए। यानी ओवर कैलकुलेशन आपने कर ली होती थी कि भाई अब नहीं। एक मैच में हुआ भी है। हाँ। मैं हालांकि उस मैच में अल्लाह का शुक्र है विकेटें भी मिली, मगर वो ब्रायन लारा ने मुझे 2 चौके मारे, टर्न हो रहा था अच्छा लंबा। तो वसीम भाई ओवर के बाद मेरे पास है, लंबी स्टोरी अनकटेड शॉट। तो वसीम भाई मेरे पास है, कहते हैं हाँ भी मुशी क्या कह रहा है? मैंने कहा जी मुझे लग रहा है, पंजाबी में बोल रहा था। मैं क्या मनु वसीम भाई यार लग रहा है गेंद सीधा स्विंग हो रहा है, जो कि जिसे कहते हैं रिवर्स स्विंग। तो मैंने कहा गेंद सीधा स्विंग हो रहा है, मेरे एंड डालो, तुसी आ जाओ। बट यस, सो ये प्रेडिक्शंस हमारे सामने हैं इस वक्त। लाला ने, इरम जावेद ने एंड हाफिज इमरान ने, तीनों ने चुनी है श्रीलंका, बट पुरजोश तरीके से मुशी भाई ने जो है वो चुनी है अफगानिस्तान। सो लेट्स सी कि क्या होता है, पॉइंट्स टेबल पे क्या रद्दबदल होगी कल, वो ज़रूर आपको बताएंगे और आपको अपडेट करेंगे। मगर लाला, जेट लैग का असर थोड़ा सा कम हुआ है? अभी ब्रेक में यकीन माने कि मैं यूं हो रहा था। फिर मैं आपको पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगी कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी की बाकायदा रूनुमाई हुई है इन द यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, और हमारे जो निगरा वजीर खेल पंजाब वहाब रियाज हैं, उन्होंने इसकी जो है वो रहनुमाई की है। तो साथ साथ हम अपने व्यूवर्स को दिखाते भी चलेंगे, वो आप वीडियो स्क्रीन पे भी देख सकेंगे कि वो झलक हमें वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफ़ी वो देख सकें, क्योंकि फिर इंशाल्लाह नवंबर में तो फिर मुशी भाई और बहुत करीब से हम उस ट्रॉफ़ी की नज़र उसको देख लेंगे। सबकी दुआएं ऑब्वियसली लेंगे, यही हैं। तो हम अगर स्क्रीन पे वो वीडियो देख सकें तो हमारे व्यूवर्स भी जो है वो देख सकेंगे कि कहाँ कैसी वो ट्रॉफ़ी है और हम उस ट्रॉफ़ी पे नज़र डाल सकेंगे। तो जी मुशी भाई, आई थिंक अल्लाह का शुक्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त जिस तरह की टीम बन चुका है और स्पेशली कंडीशन भी हमें सूट करती हैं, आई पर्सनली बिलीव दैट कि पाकिस्तान के पास बहुत चांसेस हैं अल्लाह के फजल करम से, क्योंकि कंडीशन भी सूट करती हैं। हमारे फास्ट बॉलर जो हैं दुनिया में तकरीबन माने जाते हैं, पेस भी उनकी 140 प्लस है, और आप देखें रिवर्स स्विंग भी उनको करना आता है, और आप नया बॉल भी उनको करना आता है। सो वी आर सिटिंग ऑन अ ग्रेट पोजीशन। और सबसे जो डाउटफुल सिचुएशन होती थी ना हमारी
टीम की, वो बैटिंग होती थी और मिडिल ऑर्डर होता था। अब अल्लाह का शुक्र है मिडिल ऑर्डर में भी लड़कों ने परफॉर्मेंस करना शुरू कर दी है। सो आई थिंक इट्स अ great scene. I mean, it's great to see that. Honestly, being a sportsman, I can tell you one thing: when you see those kind of trophies, so you want to win that trophy for your country, basically. And I'm sure जितने भी पाकिस्तान के जो लड़के होंगे, when they see this trophy, I'm sure अल्लाह से दुआ मांग के वो इंशाल्लाह इसको ज़रूर पाकिस्तान के लिए लेके आएंगे। We'll have a very strong eye on this trophy because ये trophy ये देखें तो it is such a beautiful trophy और इससे अच्छी कोई बात ही नहीं होगी कि हम अभी तक because we are living in our past glories। अच्छी बात होती है पुरानी चीज़ें अपनी फतुआत याद करना, मगर नई मेमोरीज बनाना भी ज़रूरी होती हैं। It was 92 जब लास्ट टाइम हमने एक ODI वर्ल्ड कप जीता था और उसके बाद से हमने कोई ODI वर्ल्ड कप नहीं जीता है। सो इससे बेहतर मौका मुझे लगता है कि नहीं है। हमारी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारी कंडीशंस हमारे फेवर में हैं। लाला, जिस वक्त मैं ये बात कर रही हूँ ना, थोड़े से मुझे लंगटे खड़े हो रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे वर्ल्ड कप की इस ट्रॉफी के हवाले से? ये वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी है लाला, जो इंडिया में होने वाला है। मैं सवेरा मेरे ख्याल में ये बात मैं पहले कह चुका हूँ, जिसे मुशी भाई ने कॉपी पेस्ट करके दोबारा बात कर दी है। और देखें जी, अच्छी बात है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है पाकिस्तान में होने जा रही है और एक बहुत बड़ी ये एक मैं समझता हूँ खुशी की बात है इंशाल्लाह। और सारी टीमों को होस्ट करेंगे हम लोग। इसी भी बात हो रही थी? नहीं लाला, नहीं, बात हो रही थी कि आईसीसी वर्ल्ड कप मुझे पता है, मुझे पता है। मैं तो आप लोगों को देख रहा था कि आप लोग सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। मैंने शायद फौरन बोला यार, मैंने कहा फिर शायद देखो ना, he is 2 steps ahead from us। बहुत लोगों को कम पता है कि शायद को नहीं पता होता जब ये बॉलिंग कर रहा होता तो इसको पता है कैसे बचना है, किसकी विकेट लेनी है, इस वक्त अटैक करना है कि नहीं करना। सारे लोग कहते हैं कि शायद बहुत टैलेंटेड था, शायद इज अ ब्रेनी क्रिकेटर। आई मीन ही प्लेज विद द ब्रेन, सो ही प्लेड विद। भाई मैंने तो आप लोगों के ट्रायल लिए कि आप लोग, मैं मेरा इम्तिहान ले रहे हो ना कि मैं जेट लैग हुआ, मैंने आप लोगों का ले लिया है। आप लोग सारे सो रहे हैं, आप लोगों को चाहिए था मुझे शुरू में ही रोक लेते। मैंने तो बोल दिया था शायद, आई एक्चुअली केम आउट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं एक्चुअली मैनरिज्म थोड़े से दिखा गया। मैंने मेरा ऑनेस्टली स्पीकिंग जो मुशी भाई ने बात की है, मुशी भाई ने जो बात की है, बहुत जबरदस्त टीम कॉम्बिनेशन। बड़े अरसे के बाद मैं पूरी तरह बहुत कॉन्फिडेंट हूँ अपनी टीम के ऊपर। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, स्पिनर्स, हर किस्म की स्किल्स और इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस जबरदस्त। आदत हो गई है जीतने की। मैं समझता हूँ कि कोई बारिश के अलावा कोई और एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए हमारे पास कि हम वर्ल्ड कप ये ट्रॉफी इधर आई है और इंशाल्लाह ये ट्रॉफी इधर ही आएगी और इधर ही रहेगी। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दिस टाइम। वरना मैं हमेशा कहता था कि नहीं, पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल तक जाएगी और हमेशा मैं कहता रहा हूँ पास्ट में, लेकिन इस बार इंशाल्लाह फाइनल खेल के और फाइनल जीत के आएगी। आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट इंशाल्लाह। और वाकई ये कॉन्फिडेंस है इरम, क्योंकि एक और चीज़, जैसे क्योंकि जाहिर सी बात है सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल होती हैं। कल एक वीडियो कोई किसी ने शेयर की जो कि थी पाकिस्तान इंडिया के मैच की, कि बाबर आजम सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आ रहे हैं और जिस तरह सारे फैंस बाबर बाबर चैंट कर रहे हैं और बैकग्राउंड में आपको राहुल द्रविड़ भी दिख रहे हैं, आपको इंडिया के 2-3 और प्लेयर्स दिख रहे हैं। दे आर लुकिंग एट बाबर एंड द काइंड ऑफ चैंटिंग दैट इज़ हैपनिंग। और वो ना वीडियो किसी ने इस तरह पोस्ट की है इस वक्त जो माशाल्लाह से हमारे लड़कों ने स्टेटस गेन कर लिया है इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड, दैट इज़ कमेंडेबल। बिल्कुल जी, ये चीज़ इन्होंने अर्न की है। जिस तरह मुश्ताक भाई ने पहले बात की थी कि ये चीज़ आसान नहीं है। जिस तरह एक वक्त था कि इंडिया बहुत ज़्यादा, जिसमें विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर जब वो स्टेज से नीचे आते थे तो सारे फैंस और वो फ़ोन्स निकालना, वो सारी जो पिक्चर्स जो हैं वो वायरल होती थी। अब वो बाबर आजम का, ये चीज़ इन्होंने अर्न की है और ये चीज़ ऐसे नहीं आती। मुझे लगता है इसके पीछे बाबर आजम की बहुत मेहनत है और एक अहम चीज़ होती है कि आप कितने डाउन टू अर्थ हो और आपकी नीयत कितनी साफ है। जो आपकी नीयत होती है वो चीज़ आपके सामने आती है, इसीलिए वो खुद भी नंबर 1 है और टीम भी नंबर 1 हो जाएगी। तो इस बार हम बहुत ज़्यादा होपफुल हैं इंशाल्लाह। ये जो वर्ल्ड कप है, ये ट्रॉफी तो आज आई है सिर्फ एक टूर के लिए, लेकिन ये इंशाल्लाह हमेशा के लिए आ जाएगी इंशाल्लाह। और हाफिज, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की रमने, या बीइंग डाउन टू अर्थ, उस दिन मुशी भाई भी यही कह रहे थे कि फलदार दरख्त झुका हुआ होता है और जिस तरह हमारे लड़के, मतलब आई हैव सीन अदर प्लेयर्स, आई हैव सीन अदर स्टार्स ऑफ अदर कंट्री, मगर जिस तरह हमारे लड़के इतने डाउन टू अर्थ हैं, दे नो देयर बिग स्टार्स।
मगर वो वाली चीज़, वो कहते हैं ना कलफ लगना, वो हमारे लड़कों में अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल। देखिए अभी जब आप लोगों में घूम रहे होते हैं ना, ये प्लेयर्स को जब आपको देखने का मौका मिलता है तो ये चीज़ वाज़े तौर पर नज़र आती है। जब गुज़िश्ता बरस की बात है, PSL के जब शूट वगैरह हो रहे थे तो एक जगह पर रिजवान कहीं पर मौजूद थे, तो एक लड़का उनके लिए पिक्चर लेने, अपनी तस्वीर बनाने के लिए आया, तो वो रिजवान ने उससे मोबाइल पकड़ लिया, तो छोड़ो यार मैं बनाता हूँ। रिजवान ने खुद तस्वीर ली। फिर इधर जिमखाना ग्राउंड में शाहीन आफरीदी वहाँ पर मौजूद थे, तो बच्चे आए स्कूलों के, जिसका अभी सुबह जिक्र कर रहे थे मुशी भाई, तो वो बच्चे इतना उनको देख के खुश हुए, तो वो तस्वीर बनाने के लिए बच्चे आगे आ रहे थे अपने मोबाइल के साथ, तो शाहीन ने उनसे मोबाइल लिया और ख़ुद उनके साथ तस्वीर बनाते रहे, और जब एक ग्रुप फ़ोटो के लिए बात थी, वो सेल्फी के लिए थी, तो वहाँ भी शाहीन ने पकड़ लिया, जी आप सब मेरे पीछे खड़े हो जाए तो मैं आपकी तस्वीर खुद से बनाता हूँ। तो ये वो चीज़ें हैं, जिस तरह इसका इरम ने अभी जिक्र किया है कि ये लोग बिल्कुल बहुत ही तहम्मुल मिजाजी के साथ और इंकसारी के साथ लोगों से मिलते हैं, तो ये जो मोहब्बत आपको खींच के लाती है ना खिलाड़ियों की स्टेडियम तक, एक तो उनका खेल होता है, दूसरा वो ये देखते हैं कि यार जब मैच से अलावा भी हमसे मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं जैसे हमें जानते हैं, तो ये चीज़ यकीनी तौर पर उनकी मकबूलियत में भी इजाफे का बायस बनती है और लोगों को खेल से जोड़े रखती है। और बिल्कुल, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि अल्लाह उसका अजर देता है उनको, ये जो इज़्ज़त अल्लाह ने दी है वो इसी वजह से दी है बिकॉज वो लोगों को खुश कर रहे हैं, लोगों का दिल नहीं तोड़ रहे हैं। बट येस, पाकिस्तान टीम, ऑल द बेस्ट टू द पाकिस्तान टीम। ये ट्रॉफी देख के ना एक बड़ी बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही है कि येस our team can do it and maybe we can, this time around we can just change this scenario, but it is Sri Lanka versus Afghanistan। वापस ज़रा हम अपने ख्यालों से उस असलियत पे आ जाए। It is 261 right now, 7 विकेटों का नुकसान हो गया है एंड 48 ओवर जारी है। किसी ने अपना कोई मुशीबा ये सोच रहे हैं फिर से एक दफ़ा ज़रा चेंज करने के लिए? I am not. No. I am not. Who would be your star player? जल्दी से बता दें, वक्त का मुकाबला सर। यहाँ पे इस मैच में अफगानिस्तान को जिता रहे हैं तो कौन करेगा अफगानिस्तान से? आई थिंक गुलबाज करेगा स्कोर आज। गुरबाज करेगा? जी, मेरा तो वही प्लेयर है। ओके भाई, सो यस, लेट्स सी कि क्या होता है और कैसा होता है ये मुकाबला। कल आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी जोर का जोड़ में। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। अपना आप लोगों ने बहुत सारा ख्याल रखना। जाते जाते जल्दी से बताती जाऊँ, #जोर का जोड़, कमेंट्स लिखिए, मैसेज करें। मैसेज जो है टेक्निकली ज़्यादा साउंड हो तो ज़्यादा अच्छी बात होगी, उस मैसेज को हम ऐड इन करेंगे शो में। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।